अभी देश खतरे में, उस पर वोट ले लेंगे, लड़ेंगे ही नहीं, रिजल्ट भी आएगा। तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, अभी अकेले चुनाव लड़े। इसको आप दिया दिखाओ, अगरबत्ती जलाओ, कोई फर्क पड़ेगा सूरज को? हम लोग को अभी विधान परिषद पर कंसंट्रेट करना है। देखिए, स्थायी निकाय कोटे से होने वाले 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव को लेकर के राजद ने तो ये क्लियर कर दिया कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस भी अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अजीत शर्मा ने इसके पहले भी खास बातचीत में ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास उम्मीदवार है। एक बार फिर से हम अजीत शर्मा से बात करेंगे, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। सर, क्या लगता है 24 सीटों के लिए उम्मीदवार तैयार हैं आपके? बिल्कुल, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग फर्स्ट फेज में, हो सकता है 6-7 सीट का अनाउंसमेंट करें, फिर सेकंड फेज में। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पास उम्मीदवार क्यों नहीं रहेगा? अरे ठीक है, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन किया था, क्योंकि हम लोग सेकुलर पार्टीज थे और हम लोगों ने देखा कि उनको रोकने का एक ही उपाय है, क्योंकि इतना वो झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। कभी युवकों को 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, कभी देश खतरे में, उस पर वोट ले लेंगे। तो हम लोगों ने मिलजुल के महागठबंधन बनाया था कि उनको रोका जाए। अगर विधान परिषद का चुनाव जाए, उसमें वो अकेले निर्णय ले लिया लड़ने का, तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, भी अकेले चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, लड़ेंगे ही नहीं, रिजल्ट भी आएगा और अच्छे सीट जीतेंगे। नहीं सर, इसके पहले भी कांग्रेस प्रभारी भी ने भी ये भी कहा था कि हम अगर जीतते, हमारे विधायक जीते, तो सपोर्ट तो राजद को ही करेंगे। ये बात जानते हुए भी राजद ऐसा क्यों कर रही कि 24 सीट पर उम्मीदवार उतारे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को देंगे सीट? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए थे, 6-7 सीट बोले कांग्रेस चुनाव लड़ी। हम लोग भी मन बना लिए थे कि जो हम लोग का हिस्सा, चूंकि वो 75 सीट जीते थे विधायकों में और हम लोग 19 सीट जीते थे, उस हिसाब से हम लोग का पहले हम लोग 4 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो जो 10 सीट राजद जदयू लड़ी थी, उसमें अगर बंटवारा होता तो हम लोग को 2-3 सीट मिलता था, इसलिए 6-7 सीट हम लोग भी चाहते थे। लेकिन उनके अनाउंसमेंट के बाद जो फिर से अनाउंसमेंट हुआ आदरणीय तेजस्वी यादव जी के चलते कि सब सीट पर लड़ेंगे, तो हम लोग भी सब सीट पर तैयारी कर चुके हैं। और आपको बता दें, यह जो कह रहे हैं कि बाद में गठबंधन होगा, फिर से होगा, वो आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी तय करेंगे। हम लोग को अभी विधान परिषद पर कंसंट्रेट करना है, स्ट्रैटेजी बनानी कि हम लोग अधिक से अधिक सीट जीतें और 24 सीट पर चुनाव लड़ें। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जिस तरह से बयानबाजियां चल रही है सर, राजद कह रही है हम अकेले सीट, आप कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। राजद के कुछ नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं आप लोगों के ऊपर, लगता है कि एनडीए से ज़्यादा आप लोग पे ही बयान देते हैं। कोई कहता है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, क्या बांट देंगे? कोई कहता है हैसियत नहीं है कांग्रेस की, कोई कहता है पिछला चुनाव उन्होंने देखा। आप सूरज को रोशनी देती है, इसको आप दिया दिखाओ, अगरबत्ती जलाओ, कोई फर्क पड़ेगा सूरज को? कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, देश में है, जन जन में है। कौन क्या बोलता है उस पर नहीं जाते। कांग्रेस अपने सिद्धांत पे, अपने विचारधारा पे जनता के लिए चुनाव लड़ती है और जनता के पक्ष में काम करेगी। बैठक किस चीज़ को लेकर है? बैठक तो सदस्यता अभियान है। हम लोग कैसे हम लोग कांग्रेस को और मजबूत करें, लोगों को जोड़ें, उसके लिए बैठक है। वहाँ पीआरओ आए हैं, एपीआरओ हैं, सब लोग मिलजुल के बैठक करेंगे और हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे। चलिए, कांग्रेस को मजबूत करना है और 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर के कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवार उतारने को तैयार है। और फिलहाल फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।